नमस्कार प्यारे छात्रों, मेरा नाम दीपिका शर्मा है और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की सुप्रभात संस्कृत पाठमाला। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 जिसका शीर्षक है आदर्श परिवार। पाठ को आरंभ करने से पहले यदि आपको मेरा शिक्षण कार्य पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आने वाले पाठों के बारे में आप सभी को जानकारी पहुंच सके और अभ्यास प्रश्नों के समाधान के लिए मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे कि पाठ के बारे में आपको पूरी जानकारी हो सके। आइए पढ़ते हैं पाठ 6 आदर्श परिवार। आदर्श परिवार अर्थात उत्तम परिवार, श्रेष्ठ परिवार, अच्छा परिवार। ये कथा स्वरूप है, कहानी है। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। किसी शब्द के पहले जुड़ करके शब्द के अर्थ को विशेष कर देता है। आगे ये जो पाठ है ये लट लकार में है। सभी जगह लट लकार का अधिकाधिक प्रयोग है। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। लट लकार अर्थात वर्तमान काल। शुरू करते हैं। एकस्मिन् ग्रामे जगत्पालो नाम एकः सज्जनो वसति। एक गांव में जगत्पाल नाम का एक सज्जन रहता है। सज्जन यानी अच्छा व्यक्ति, ठीक है। सज्जन रहता है। तस्य पत्नी कला अस्ति। उसकी पत्नी कला है। जगत्पालः 37 वर्षीय। जगत्पाल 37 वर्ष। कला 32 वर्षीया च स्तः। कला 32 वर्षीय की है। कहने का मतलब जगत्पाल 37 वर्ष का और कला 32 वर्ष की है। तौ दंपति सुखेन निवसतः। वे दोनों दंपति सुख से निवास करते हैं, सुख से रहते हैं। तयो द्वे संतति स्तः। उन दोनों के 2 संतान हैं। एकस्तनये एका च तनया। एक पुत्र और एक पुत्री। तनयस्य विवेकः तनयाश्च नाम प्रतिभा अस्ति। तनयस्य पुत्र का नाम विवेक और पुत्री का नाम प्रतिभा है। तनय कहते हैं पुत्र को, तनया कहते हैं पुत्री को। तो पुत्र का नाम बताया विवेक और पुत्री का नाम है प्रतिभा। विवेकः 11 वर्षीय, प्रतिभा 7 वर्षीया च। विवेक 11 वर्ष का और प्रतिभा 7 वर्ष की है। विवेकः 7 कक्षायां पठति। विवेक 7वीं कक्षा में पढ़ता है। प्रतिभा च 3 कक्षायां और प्रतिभा 3री कक्षा में। आम्र, निम्ब, मधुकादि वृक्षाणां छायासु स्थितं जगत्पालस्य गृहम् अत्यंतं रमणीय वर्तते। आम, नींबू, महुआ आदि वृक्षों की छाया में स्थित जगत्पाल का घर अत्यंत ही बहुत ही सुंदर है। रमणीय सुंदर है। जगत्पालः एकः उद्योगी कुशलश्च कृषकः अस्ति। जगत्पाल एक उद्योगी अर्थात मेहनती। जगत्पाल एक मेहनती, कुशलश्च कुशल यानी योग्य, कृषक है, किसान है। जगत्पाल एक मेहनती और योग्य किसान है। सः सर्वदा कृषिकर्मणि संलग्नः स्वकर्तव्यं पालयति। वह हमेशा खेती के कामों में लगकर अपने कर्तव्य का पालन करता है। सः परिश्रम कृत्वा स्वक्षेत्रे पर्याप्तम् अन्नं शाकं फलं च उत्पादयति। वह परिश्रम करके अपने क्षेत्र में पर्याप्त अन्न, शाक, सब्जी और फल पैदा करता है, उगाता है,
पैदा करता है, उत्पादयति। तस्य गृह एका श्वेतवर्णाधेनु वर्तते, उसके घर में एक सफ़ेद रंग की गाय है। सा बहु दुग्धम ददाति, वह बहुत दूध देती है। विवेक प्रतिभा च स्वास्थ्यप्रदम पुष्टिदम च भोजनम कुरुत, विवेक और प्रतिभा स्वास्थ्यवर्धक, स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले और लाभकारी भोजन करते हैं। विवेक और प्रतिभा कौन थे? जगतपाल और कला के बच्चे। तो वह कैसा भोजन करते हैं? स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला और लाभकारी ताकतवर भोजन करते हैं। तौ शाकम फलम चाधिक्येन खादत, वे दोनों सब्जी और फल बहुत अधिक खाते हैं। तौ यथेच्छम पयः पीबत, वे दोनों इच्छा पूरी होने तक, यथेच्छा मतलब इच्छा अनुसार, दूध पीते हैं। स्वच्छानि वस्त्राणि परिधार्य, स्वच्छ वस्त्रों को धारण करते हैं, स्वच्छ वस्त्रों को धारण करके। तौ मातरम पितरम च, वे दोनों माता और पिता को प्रणम्य पठनाय स्वविद्यालयं प्रति गच्छत, माता पिता को प्रणाम करके पढ़ने के लिए अपने विद्यालय की ओर जाते हैं। तौ विद्यालयतः आगत्य किंचित विश्रामं कृत्वा स्वगृह कार्यं कुरुतः, वे दोनों विद्यालय से आकर कुछ विश्राम करके अपना गृह कार्य करते हैं। तत्पश्चात सायं स्वमित्रैः सह क्रीडतः, उसके बाद शाम को अपने मित्रों के साथ खेलते हैं। कला एका स्वस्था आदर्शभूता च गृहिणी अस्ति, कला एक स्वस्थ आदर्शभूत आदर्शकारी कला एक स्वस्थ आदर्शभूत अर्थात आदर्शवादी गृहिणी है। सा सदा स्वकार्याणि संपादयति, वह हमेशा ही अपने कार्यों को पूरा करती है। पत्युः संतान्युः च स्वास्थ्य विषये सावधाना वर्तते, पति और संतान के स्वास्थ्य के विषय में सावधान रहती है। पति जगतपालो अपि स्वपत्नीं कलां बहु मन्यते, पति जगतपाल भी अपनी पत्नी कला को बहुत मानता है। अनेन प्रकारेण परस्पर स्नेह सौहार्द बद्धः अयं लघु परिवारः एक आदर्श परिवारः अस्ति। इस प्रकार से परस्पर प्रेम स्नेह में बंधा यह लघु परिवार, छोटा परिवार एक आदर्श परिवार है। लघु परिवारः एव सुखी परिवारः, छोटा परिवार ही सुखी परिवार है। आहारस्य वस्त्रस्य गृहस्य च व्यवस्था लघु परिवारे एव समुचित रूपेण भवति, आहार की, वस्त्र की और घर की व्यवस्था लघु परिवार में ही समुचित मतलब उचित रूप से होती है, ठीक प्रकार से होती है। लघु परिवारेणैव समाजस्य राष्ट्रस्य च कल्याणं भवतु अर्हति, लघु परिवार ही समाज और राष्ट्र का कल्याण करने वाला होता है। लघु परिवारेणैव समाजस्य राष्ट्रस्य च कल्याणं भवतुम अर्हति, इसकी शिक्षा है लघु परिवार यानी छोटा परिवार ही समाज और राष्ट्र का कल्याण करने के लिए होता है, कल्याणकारी होता है। तो बच्चों ये पाठ हमारा पूर्ण हुआ। इसके बाद में हम देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। उपपद उपसर्ग प्रयोग। अति रमणीय में अति उपसर्ग है, रमणीय शब्द है। प्रणम्य में प्र उपसर्ग है, नम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। उद्योगी में उत उपसर्ग है,
योगी मूल शब्द है। परिश्रम में परि उपसर्ग है, श्रमम मूल शब्द है। संलग्नः में सम उपसर्ग है, लग्नः मूल शब्द है। आगत्य में आ उपसर्ग है, गम धातु है, ल्यप प्रत्यय है। शुद्धम उच्चारणम कुरुत, शुद्ध उच्चारण करना है। मधुकादि वृक्षाणाम सप्तत्रिंशत् द्वात्रिंशत् पत्युः पुष्टिदं लघुपरिवारेणैव प्रणम्य संतति। उच्चारण कृत्वा अर्थम वदत, उच्चारण करके अर्थ बोलना है। तौ शाकम फलम च आधिक्येन खादतः, वे दोनों सब्जी और फल अधिक खाते हैं। तौ यथेच्छम पयः पीबतः, वे दोनों इच्छा अनुसार दूध पीते हैं। स्वच्छानि वस्त्राणि परिधाय तो मातरम पितरम च प्रणमतः, स्वच्छ वस्त्रों को धारण करके, परिधाय अर्थात धारण करके, वे दोनों माता पिता को नमस्कार करते हैं। सा बहुदुग्धम ददाति, वह बहुत दूध देती है। विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, विकल्प में जो दिए गए हैं उचित उत्तर को लिखना है। कुशलश्च इत्यस्य उचितः संधि विच्छेद, कुशलः धन च किस तरीके से हुआ, क्योंकि विसर्ग संधि का नियम है कि यदि श विसर्ग के बाद में च हो तो उसको तालव्य शकार हो जाता है, तो होता है कुशलश्च। तो विसर्ग के बाद में च जो है उसी को आप टिक करेंगे तो होगा कुशलः धन च। कृत्वा में इत्यत्र प्रत्यय कह, कृत्वा में त्वा प्रत्यय है और क्री धातु है तो आप लगाएंगे त्वा प्रत्यय। नेक्स्ट है श्वेत वर्णाधीनु अत्र विशेष्य पदम किम, विशेष्य पद बताना है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो श्वेत वर्णाधेनु, श्वेत वर्ण है विशेषण और विशेष्य है धेनु। जगतपालस्य तनयस्य नाम किम अस्ति, जगतपाल के पुत्र का नाम क्या है, तो उसका नाम है विवेक। प्रत्यय योजित्वा, प्रत्यय जोड़ कर के पद बनाने हैं। ये प्रश्न थोड़ा गलत हो गया है। इसमें क्या है, अगर उपसर्ग यहाँ होना चाहिए था ऊपर उपसर्ग योजित्वा, उपसर्ग जोड़ कर के शब्द बनाना था। तो निर्गम निर्धन गम निर्गम, उपधन गम उपगम, ग में है प्रति धनवद प्रतिवद, आ धन नी या नए आनीय। तो इस तरीके से उपसर्ग जोड़ करके शब्द बनाने हैं। अगर आप प्रत्यय जोड़ते हैं तो निर्गम्य, उपगम्य, प्रतिवदति, आनीय, इस तरीके से बन सकते हैं। एकस्मिन् ग्रामे जगतपालो नाम एक सज्जनो वसति, तो एकस्मिन् ग्रामे, एक गांव में जगतपाल नाम का सज्जन रहता है। विवेकः सप्तम कक्षायां पठति, विवेक 7वीं कक्षा में पढ़ता है। लघु परिवारणैव समाजस्य राष्ट्रस्य च कल्याणं भवतु अर्हति, लघु परिवार ही समाज के और राष्ट्र के कल्याण के लिए होते हैं। कला एका स्वस्थ आदर्शभूता च गृहिणी अस्ति, कला एक स्वस्थ आदर्शवादी नारी है, गृहिणी है। पति जगतपालो अपि स्वपत्नीं कलां बहु मन्यते, पति जगतपाल भी अपनी पत्नी कला को बहुत मानता है। उपसर्ग और धातु अलग करनी है। तो अनु उपसर्ग है, गच्छति धातु है। उप उपसर्ग है, करोति धातु है। सुभाषितानि सु उपसर्ग है, भाषितानि धातु है। विचरती में वी उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, चरती धातु है। इसके बाद में
अधि उपसर्ग है और वसति धातु है। प्रति उपसर्ग है, वसति धातु है। जो आगे लग रहे हैं वो उपसर्ग है और जो पीछे हैं वह धातु है। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। परिवारे कति सदस्याः सन्ति? परिवार में कितने सदस्य हैं? चत्वारः। प्रतिभा यानी 4। प्रतिभा कस्यां कक्षायां पठति? प्रतिभा किस कक्षा में पढ़ती है? तृतीय कक्षायां, तीसरी कक्षा में। धेनु कीदृश वर्णः वर्तते? धेनु का कैसा रंग है? श्वेत वर्णः, सफ़ेद रंग। जगत्पालस्य पत्न्याः नाम किम् अस्ति? जगत्पाल की पत्नी का नाम क्या है? कला। इसमें अधोलिखित विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चिनुत। जिस प्रकार पदों के अनुचित प्रयोग से वाक्य में अशुद्धि आ जाती है, उसी प्रकार अनुचित व्यवहार करने से परिवार नष्ट हो जाता है। नीचे दिए गए शब्दों के सामने उचित और अनुचित लिखना है। तो जहाँ पर अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छाई है, उसके लिए आपको उचित करना है, लिखना है। और जहाँ बुरी बातें हैं, बुरी चीज़ है, उसके लिए अनुचित लिखना है। तो क्षमा उचित है, धैर्य उचित है, द्वेष यानी ईर्ष्या करना, शत्रुता करना, बैर रखना, तो ये अनुचित है। कलह लड़ाई झगड़ा करना अनुचित है। अस्तेय उचित है। अस्तेय होता है चोरी, स्तेय होता है चोरी, और अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, तो उचित है। असत्य अनुचित है, सत्य उचित है, ईर्ष्या अनुचित है, स्नेह उचित है। इसके बाद में जो रचनात्मक अभ्यास प्रश्न है, ये छात्र स्वयं करेंगे। पाठ हमारा पूर्ण हो गया, अभ्यास प्रश्न पूर्ण हो गए। तो आशा है आपको पाठ अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। धन्यवाद।